हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रैपिड रिवीजन सीरीज बाय ऑरिस डिजिटल। मेरा नाम है गौतमी नायर एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए फटाफट जो है रिवीजन हम खत्म करते हैं फॉर आवर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स। सबसे पहले देखते हैं कि दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और हमें एक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। तो पहली बात तो ये है कि डेमोक्रेसी में या फिर किसी भी कंट्री में एक इंस्टीट्यूशन के तहत पे पॉलिटिकल पार्टीज इज द मोस्ट विजिबल एंड वेरी क्रिटिकल फॉर एनी गवर्नमेंट टू रन स्मूथली और फंक्शन प्रॉपरली। देखते हैं इसका एक प्रॉपर मीनिंग क्या है। अ पॉलिटिकल पार्टी is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government। तो ये दोनों जो है इसके मेजर फंक्शंस भी हैं, एक तो पावर होल्ड करना एंड टू रेगुलरली कंडक्ट इलेक्शंस। आगे देखते हैं, दे अग्री ऑन व्हाट, दे अग्री ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। यही लोग जो है पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाते हैं एंड दे परसुएड पीपल, लोगों को साथ में लेके आते हैं, दे मोबिलाइज पीपल। और इसी वजह से जो है इनके जो है तीन मेजर कंपोनेंट्स भी हैं। क्या क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी को होने के लिए दे नीड अ लीडर, टॉप लीडर्स चाहिए रहते हैं। उसके साथ दे नीड सम एक्टिव मेंबर्स आल्सो, जो कि बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बाकी स्टेट्स में काम करेंगे, कुछ टॉप लीडर्स रहेंगे। उसके साथ जो है बाकी मेंबर्स रहेंगे सो दैट वो लोग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स पे चर्चा कर सके, नेगोशिएट कर सके, डिबेट कर सके। एंड फाइनली पॉलिटिकल पार्टी को अगर चलना है तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए सपोर्ट। और सपोर्ट यानी कि क्या है? थर्ड मेजर कंपोनेंट, दैट इज अ पॉलिटिकल पार्टी नीड्स फॉलोवर्स। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने अपने नोट्स में से निकाला है। सो देयर आर मेजर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हम पहले ही कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे कि इट इज इंपॉर्टेंट टू व्हाट, कंटेस्ट इलेक्शंस। तो टॉप लीडर्स जो अपने कैंडिडेट को चुनते हैं या फिर मेंबर्स जो है इलेक्ट करते हैं अपने कैंडिडेट्स को, और वो जो कैंडिडेट्स हैं हम एज वोटर्स वी इलेक्ट दोस कैंडिडेट्स आउट ऑफ द सेलेक्टेड पार्टीज। आगे क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं कि पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो आगे गवर्नमेंट में काम आएगी, जो कि रूलिंग पार्टी लेके आती है, उसके जो पॉलिसीज है, उसके जो थॉट्स हैं, वो भी ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो गैदर करते हैं। थर्ड, दे मेक द लॉस। अब जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आती है, यानी कि जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी होती है, दे आर दी वंस हु आर फाइनली मेकिंग द लॉस। अच्छा, पार्लियामेंट में जो है बच्चों डिबेट्स और डिस्कशंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने कैंडिडेट्स को भेजते हैं, उसमें से कुछ जो है रूलिंग पार्टी बनाते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि डिबेट्स और डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होंगे, बट जो मेजर पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रूलिंग पार्टी बनाती है, वही फाइनली जाके जो है गवर्नमेंट के मेजर लॉस बनते हैं। आगे देखते हैं, नाउ मेकिंग द लॉस हमने ऑलरेडी देख लिया है। आगे क्या है? फॉर्म्स एंड रन दी गवर्नमेंट। वेरी ऑब्वियसली जो कि रूलिंग पार्टी बनेगी, जो मेजर पार्टी रहेगी, जिसके पास मैक्सिमम क्या रहेंगे? मैक्सिमम वोट्स रहेंगे, वही आगे जाके दे आर गोइंग टू रन द गवर्नमेंट। यही लोग जो है बड़े बड़े पॉलिसीज लेके आएंगे। एंड पार्टीज ऑल्सो व्हाट, पार्टीज रिक्रूट द लीडर्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं वही लोगों को ट्रेन करती हैं आगे जाके लीडर्स बनने के लिए, आगे जाके किस तरीके से गवर्नमेंट को रन करना चाहिए, क्या क्या उनको सीखना चाहिए, क्या क्या उनमें क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज उनको धीरे धीरे विथ टाइम सिखाती है। आगे देखते हैं, नाउ हमने ये जितने भी अभी पढ़े, जैसे कि पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हुए, मेकिंग लॉज हुए, ये सब जो है रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी करती है। बट एक और तरीके की पार्टीज होती हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी, एंड दैट इज द रोल ऑफ ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन में क्या होता है? ये एक डिफरेंट व्यूज प्रेजेंट करते हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं, ये क्वेश्चन रेज करते हैं पार्लियामेंट में ऑन व्हाट दी पॉलिसीज आर ऑफ द रूलिंग पार्टी। अगर कोई फेलियर होती है पॉलिसीज की, अगर कोई गलत पॉलिसीज आती हैं, तो उसको लेके भी ये क्रिटिसिज्म लेके आते हैं। तो इसमें क्या होता है? नाउ पीपल हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट व्यूज, जिसके तहत क्या है, वी एज वोटर्स हैव चॉइसेस, जिसमें हम आगे जाके इलेक्शन में हम देख सकते हैं कि हमें किस तरीके की पार्टी को या फिर किस तरीके के कैंडिडेट को हमें अपने लीडर के तौर पे इलेक्ट करना है। और उसके आगे क्या है? ऑफ कोर्स दे परसुएड पीपल। तो परसुएशन में क्या होता है? ये हमारे ओपिनियंस को शेप कर रहे होते हैं, हमें किस तरीके के रोड्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्कूल क्या होने चाहिए,
कंपनीज किस तरीके की होनी चाहिए, हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं, हमारा एजुकेशन का लॉ क्या है, इस तरीके के जो ओपिनियंस हैं ये हमारे शेप करते हैं। एंड फाइनली क्या है, ये वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और जो लोग रहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो रहते हैं, उनके जो लीडर्स रहते हैं, जो कॉमन पीपल रहते हैं, दे आर एक्सेसिबल टू देम। क्या होता है कई बार कि दैट गवर्नमेंट ऑफिसेस जो हैं कॉमन मैन के लिए एक्सेसिबल नहीं होते हैं, बट जो लोकल लीडर्स होते हैं, हमारे जो एमएलए होते हैं, मेयर होते हैं, पंचायत लेवल पे जो सरपंच होते हैं, ये हमारे लिए एक्सेसिबल होते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, दे आर एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन, एंड अ पॉलिटिकल पार्टी हैज टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द कॉमन पीपल एज वेल। अदरवाइज क्या होता है, अगले इलेक्शन में क्या होता है, पासा पलट जाता है। जो ऑपोजिशन पार्टी रहती है फिर वो रूलिंग पार्टी में आ जाती है। तो इसी वजह से लीडर्स ये मेक श्योर करते हैं कि वो लोगों की डिमांड सुन रहे हैं एंड दे आर एक्टिंग अपॉन इट एज वेल। तो ये जो है आइडियल फंक्शंस हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। आगे देखते हैं कि किस तरीके के पार्टीज होती हैं। तो कुछ जो होती है वो फेडरल लेवल पे यानी कि जो सेंट्रल लेवल पे कुछ पार्टीज होती हैं, दोज आर कॉल्ड एज द नेशनल पार्टीज। और स्टेट वाइज यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट वाइज भी जो है बहुत सारे पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। तो इंडिया में जो है दोनों ही पार्टीज हैं, नेशनल लेवल पे भी हमारे पास पार्टीज हैं, स्टेट लेवल पे भी हमारे पास पार्टीज हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है इन ऑर्डर टू व्हाट रिकॉग्नाइज देम एज अ नेशनल पार्टी एंड एज अ स्टेट पार्टी। क्योंकि इंडिया में जो है लगभग 600-700 तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करते हैं, बट उसमें से सभी लोग रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते हैं। देखते हैं कैसे। Now every party in the country has to register with election commission, but ऐसे कुछ पार्टीज होते हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है और इन्हें हम बुलाते हैं recognized political parties। और इनको जो है एक यूनिक सिंबल दिया जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो सिंबल्स हैं ये कुछ यूनिक सिंबल्स हैं पार्टीज के, जिनको ये recognized political parties को दिया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन। और इनके जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं केवल वही ये यूनिक सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एक स्टेट पार्टी को अगर इलेक्ट करना है तो क्या क्राइटेरिया होता है। नाउ अ पार्टी हैज टू सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन ऑफ स्टेट असेंबली। और इसके साथ दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दैट दे हैव टू विन एटलीस्ट 2 सीट्स एट द स्टेट लेवल। अब देखते हैं आगे, नेशनल पार्टी के लिए कैसा है, अ पार्टी हैज टू सिक्योर 6% वोट कहां पे, लोकसभा इलेक्शन में या फिर असेंबली इलेक्शन में, यानी कि स्टेट असेंबली इलेक्शन में इन 4 स्टेट्स यू हैव टू विन। ठीक है, तो इनमें से कोई एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। उसके साथ दूसरा क्राइटेरिया क्या है, विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन दी लोकसभा ऑफ द नेशनल पार्टी। तो इन्हीं को ही नेशनल पार्टी कहेंगे। ठीक है, तो नेशनल पार्टी का एक और बार देखते हैं कैसा है, 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, या फिर किसी 4 स्टेट में आपको विन करना है असेंबली इलेक्शन, उसके साथ जो है आपको लोकसभा इलेक्शन में 4 सीट्स भी गेन करना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब यहां जो है मैंने बच्चों जितने भी पार्टीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, स्पेशली द नेशनल पार्टीज, उसका मैंने जो है पॉपुलर नेम क्या है, इंपॉर्टेंट लीडर्स क्या है, उनके आइडियाज क्या है, उसका मैंने लिस्ट यहाँ पे बना दिया है। तो इसका जो पीडीएफ है वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट। तो यहाँ क्विकली जो है ये दोनों स्लाइड रिवाइज कर लेना। ठीक है, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। ये आपको हो सकता है कि एमसीक्यूज में या फिर वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जाए या फिर एग्जाम्पल्स में यू कैन यूटिलाइज देम। ठीक है, तो एक बार फटाफट जो है ये दोनों स्लाइड्स आप रिवाइज कर लेना। आगे देखते हैं कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल और केवल अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज होंगे तो ही गवर्नमेंट फंक्शन करेगी, क्या ऐसा है, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कैंडिडेट्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओनली। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हुए तो क्या होगा, हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स होंगे, कैंडिडेट्स को हम इलेक्ट करेंगे और कैंडिडेट्स जो है केवल और केवल वो लोकल एरिया में, एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। नेशनल लेवल पे नेशनल चीजों के लिए जैसे कि डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हमको नेशनल लेवल पॉलिसीज की जरूरत होती है। तो नेशनल लेवल पे हमारे पास कोई गवर्नमेंट ही नहीं होगी
अगर हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई तो। दूसरा क्या है, वी नीड सम पीपल, वी नीड सम एंटिटी टू ब्रिंग रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर। इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है और इनमें कई सारे व्यूज हैं, कई सारे डिमांड्स हैं, तो अगर एक किसी डिमांड की तरफ चलेंगे तो किस तरीके से वी आर गोइंग टू फॉर्म गवर्नमेंट, किस तरीके से वी आर गोइंग टू शेप द ओपिनियंस ऑफ द पीपल। और इसी वजह से वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। नाउ वी नीड समवन व्हाट, टू गिव एजेंसी टू व्हाट, टू गैदर व्यूज ऑफ पीपल। हमें पता कैसे चलेगा कि लोगों के डिमांड्स क्या हैं, लोगों को किस तरीके की चीजें चाहिए, क्या उनके इंटरेस्ट हैं, इसको पता लगाने के लिए भी हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। और चौथा क्या है, वी नीड मैकेनिज्म्स टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन पॉलिसीज। भाई जो पॉलिसीज ये जो कैंडिडेट्स लेके आएंगे, वी नीड सम मैकेनिज्म जिससे हम पता लगा सकें कि क्या ये पॉलिसीज हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है ऑपोजिशन पार्टीज का, क्योंकि ये जो है एक अपोजिंग व्यू लेके आते हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिसीज अगर ये कॉमन मैन के लिए अच्छे नहीं हो तो ये कारण है बच्चों, ये 4 रीजंस हैं दैट व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव अ पॉलिटिकल पार्टी इवन इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी। ठीक है, नाउ हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे कि चाइना में जो है वन पार्टी सिस्टम, एक कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, जो कि कंट्रोल कर रही है, कई सालों से कंट्रोल कर रही है। कई सारे कंट्रीज है जैसे कि यूएसए हुआ, यूके हुआ, जैसे कि यूएसए में वी हैव द डेमोक्रेट्स एंड द रिपब्लिकन्स। तो इस तरीके से जो है 2 पार्टी सिस्टम है। एंड देन वी हैव मॉडर्न डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया, जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम रहते हैं। जैसे कि हम देख चुके हैं, हमारे पास नेशनल पार्टीज भी हैं, हमारे पास कुछ तरीके के स्टेट पार्टीज भी हैं, तो वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इसमें से किस तरीके का जो पार्टी सिस्टम है वो अच्छा है? पहली बात तो डेमोक्रेसी में वन पार्टी सिस्टम कभी भी वर्क नहीं कर सकता है, बिकॉज इसमें क्या नहीं है, इसमें हमारे पास एक ऑपोजिशन नहीं है, हमारे पास एक ओपोजिंग व्यू नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई एक एंटिटी नहीं है जो रिस्ट्रिक्ट कर सके इफ दे आर नॉट मेकिंग गुड पॉलिसीज और दे आर नॉट टेकिंग गुड डिसीजंस फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी में 2 पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है और मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, बट ये जो डिसीजन है दिस इवॉल्व्स विद टाइम। ठीक है ना, देयर इज नो आइडियल सिस्टम फॉर ऑल कंट्रीज। हम क्यों ये मल्टी पार्टी सिस्टम लेके आए? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है एंड वेरी डाइवर्स इन नेचर। तो इसी वजह से जो है वी नीड डिफरेंट पार्टीज इन ऑर्डर टू केटर टू दीज डिफरेंट डिमांड्स। तो इसी वजह से जो है बिकॉज ऑफ आवर सोशल एंड बिकॉज ऑफ आवर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, हमने जो है ये मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज फेस करते हैं। सबसे पहला क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अंदरूनी यानी कि पार्टीज के विद इन जो है दे लैक डेमोक्रेसी। कैसे? क्योंकि जो टॉप लीडर्स हैं उनमें जो है पावर कॉन्सेंट्रेट हो चुका है। और दूसरा जो है मेंबर्स की जो रजिस्ट्री होती है या फिर जो ओकेजनल जो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स शुड बी होल्ड, एंड जो इंटरनल इलेक्शंस होते हैं यानी कि जो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के जो इलेक्शंस होते हैं, ये सब चीजें जो है कई सारे पार्टीज जो है फॉलो नहीं करती है। और इसी से ही रिलेटेड है सेकेंड चैलेंज, दैट इज द चैलेंज ऑफ डायनास्टिक सक्सेशन। इसमें क्या होता है, जो फैमिलीज होती हैं ऑलरेडी, जो टॉप लीडर्स होते हैं वो अपने बच्चों को जो है क्या देते हैं, वो अपने बच्चों को कैंडिडेट्स बनाते हैं, लीडर्स बनाते हैं जिनमें इनएडिक्वेट एक्सपीरियंस होता है, and there is an undue advantage given to only some people, only to few families within political parties. And the third one is the most drastic one, is the most problematic one, that is money and muscle power. बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिच इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि फंड करते हैं पार्टीज को। तो उससे क्या होता है, दे आर एबल टू व्हाट, दे आर एबल टू चैनलाइज एंड relocate the policies and the programs towards their own advantage। तो हो सकता है जो स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो लॉज हैं, वो रिच लोगों के लिए, वो इन लोगों के लिए मसल और जो मनी पावर जिनके पास है उनको सपोर्ट करने के लिए पॉलिसीज और लॉज लेके आए। ठीक है, एंड जो मनी होता है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रन एन इलेक्शन। अगर आप इलेक्शन का अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज कितना ज्यादा स्पेंड करते हैं, लाखों करोड़ों में स्पेंड करते हैं, तो इस वजह से जो है दे नीड दैट पावर। बट उससे क्या होता है, दिस
affects, this impacts the democracy, the ideals of democracy. And the last reason जो challenge है वो है कि वोटर्स के पास जो है अब मीनिंगफुल चॉइसेस बहुत ज्यादा कम हो गई है. हो सकता है कि दैट वी माइट हैव राइटिस्ट पार्टी, लेफ्टिस्ट पार्टी, सेंट्रिस्ट पार्टी, ये नाम आपने सुना होगा, बट अगर आप इनके पॉलिसीज और प्रोग्राम्स देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं. तो क्योंकि डिफरेंसेस नहीं है, हमारे पास डिफरेंट व्यूज ही नहीं, हम वोटर्स के पास बहुत ज्यादा व्यूज है ही नहीं. लीडर्स भी जो है कहीं ना कहीं एक जैसे रहते हैं, क्योंकि लीडर्स जो है पार्टीज चेंज करते रहते हैं, कभी ए पार्टी में होंगे फिर वो बी पार्टी में शिफ्ट कर जाएंगे. तो हमको पता ही नहीं है, वी डोंट हैव इनफ चॉइसेस ओनली इन दिस सिस्टम कि हम सेलेक्ट कर सके कि हमें किस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी चाहिए. ठीक है, तो इस वजह से, इन चैलेंजेस की वजह से जो है स्कॉलर्स ने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने जो है कुछ रिफॉर्म्स को सजेस्ट किया है. देखते हैं क्या क्या है. सबसे पहले है टू एलिमिनेट व्हाट, टू एलिमिनेट डिफेक्शन. कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाया गया है, दैट इज द 10th शेड्यूल. 10th शेड्यूल जो है, 10th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज ऑन व्हाट, दैट इज ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ. यानी कि लीडर्स आर नॉट अलाउड, जो कैंडिडेट्स इलेक्ट होते हैं, जो विन करते हैं इलेक्शंस, आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस यू कैन नॉट शिफ्ट और यू कैन नॉट चेंज योर पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये उन्होंने ये लेके आए हैं, एंड दिस इज अ पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव स्टेप है कि एफिडेविट जो है कैंडिडेट्स को, जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं या फिर जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, उनको ये सबमिट करना है कि आपके ऊपर कितने सारे क्रिमिनल केसेस हैं, एंड यू हैव टू मेक देम पब्लिक. तो इलेक्शंस के टाइम पे स्टूडेंट्स, अगर आप न्यूज़पेपर्स देखोगे तो आप देखोगे कि इन्होंने ऐड दिए रहते हैं कि जिसमें कितने क्रिमिनल केसेस हैं और कितने क्रिमिनल केसेस किस कैंडिडेट्स में या फिर किस पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा है, कम है, ये सारा जो डेटा है, नंबर है, वो दिया जाता है. आगे क्या है, इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऑर्डर्स निकाले हैं. तो जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, आपको जो है अपना इनकम टैक्स रिटर्न देना है, आपको ये बताना है कि आपके पास कितना मनी है, कितनी प्रॉपर्टीज है, इसका जो भी लिस्ट है, जो भी डेटा है, यू हैव टू सबमिट दैट टू द इलेक्शन कमीशन. एंड इन्होंने ये भी ऑर्डर दिया है कि आपको जो है इंटरनली जो है ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस आपको कंडक्ट करने चाहिए. ठीक है. इसके अलावा और बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि इंटरनल अफेयर्स को, यानी कि पार्टीज के इंटरनल पॉलिटिक्स को रेगुलेट करने के लिए लॉ होना चाहिए. उसके बाद क्या है, विमेन कैंडिडेट्स को जो है 1/3 टिकट देने की जरूरत है. और दूसरा क्या है, स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शंस. इससे क्या होगा, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मनी एंड मसल पावर, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है पैसा इलेक्शंस में खर्च होता है. तो अगर स्टेट फंडेड रहेगा तो गवर्नमेंट की एक नजर रहेगा इन पॉलिटिकल पार्टीज में, हमारा नजर रहेगा इन पॉलिटिकल पार्टीज में कि किस तरीके से दे आर स्पेंडिंग द मनी ऑफ पीपल. और यहाँ पे क्या होगा, पीपल विल बी एबल टू रेगुलेट कि किस तरीके से पैसा खर्च हो रहा है इलेक्शंस में. ठीक है. बट बहुत सारे अगर हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे पॉलिटिकल पार्टीज में, तो देन दे आर गोइंग टू फाइंड वेज इन ऑर्डर टू व्हाट, इन ऑर्डर टू सर्कमवेंट दीज लॉज एंड रेगुलेशंस. तो बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेशन की जरूरत नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज में. अगर हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे से फंक्शन करें, तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस है लोगों की. पीपल हैव टू पार्टिसिपेट एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. और उसी तरीके से हम जो है पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का चैप्टर. इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10 बोर्ड के लिए, अच्छे से रिवाइज करिए. कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन. आगे हम ऐसे और रिवीजन सीरीज लेके आएंगे. टिल देन, टेक केयर, बाय.